जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आ चुकी है आपके 3 जनवरी की जो महत्वपूर्ण क्लास बनती है फर्स्ट शिफ्ट से। जो क्वेश्चन बने हैं वो आपके पेपर के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है आगामी पेपर के लिए, तो वो आ चुकी है आपके सामने ये क्लास। हम देखते हैं। इससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे कि सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही मिले। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो वो कौन सा है? प्रथम अनुच्छेद। कौन सा में? अनुसूची प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हुई किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? वो है हरित क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट उत्तर होगा। तीसरा, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो वो है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो होगा पंजाब आपका बिल्कुल सही। रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, तो आपको बताना है इनमें से विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका इसके संग सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। भारत और नेपाल दोनों देशों से किसकी सहायक नदी है? यानी दोनों देशों की सहायक नदी का नाम है महानंदा। ठीक है। किस राज्य को 371 के तहत विशेष विवरण प्रदान किया गया है? वो है नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका एकदम सही होगा। ठीक है। इससे पहले आगे चलते हैं। तो भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। उसका नाम क्या है? बांग्लादेश। किसके पास में पड़ता है ये? बांग्लादेश के पास में पड़ता है। अगर बांग्लादेश के बारे में आपको जानकारी दूं तो स्थलीय सीमा सर्वाधिक लंबी अगर भारत के किसी देश के साथ लगती है, वो लगती है सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? तो वो लगती है, इधर मायगानी में इधर लिख देता हूँ, पूरा आपको सही दिखाई दे देगा, सर्वाधिक। ठीक है। तो सर्वाधिक लंबी पड़ती है वो किसके साथ पड़ती है? आपको पता है बांग्लादेश के साथ पड़ती है। थनी दई धय धनुष वाला ये आपको ध्यान रखना है, सीमा। ठीक है। सीमा किसके साथ पड़ती है? ये बांग्लादेश के साथ पड़ती है। अगर इसकी हम लंबाई देख लें, अगर लंबाई पे भी आप अगर देखना चाहो तो वो है 4096, यानी 96। उपरोक्त 4 में से किस राजवंश में दक्षिण से पूर्व एशिया में प्लास्टिक उद्यम स्थापित किया था? वो कौन सा राजवंश है? तो उसके बारे में आपको बताना है। तो वो होगा चोल राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अभिलेख एवं परतें से प्राप्त होता है? वो होता है तांबा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा लागू की गई है? वो होगा 101, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मदद मिलती है? वो मिलती है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शेल्टर बेल्ट। ठीक है। आगे चलते हैं। बौद्ध और पौराणिक कथाओं के बीच की खाई को और बढ़ाने के लिए झील को विभाजित करने के लिए निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी पेश किया गया था? उसका नाम बताना है आपको। उसका नाम है, आपको जल्दी से दिमाग में आपको बैठ गया जो होगा, मार्ले मिंटो। ठीक है। सुधार, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संसद के उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च कौन सा होता है? राज्यसभा। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। उस्ताद अहमद अली खान ने किस वाद्य यंत्र का अनुसरण किया था? तो वो कौन सा है? उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी सरोद। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सरोद। भारतीय संविधान के 2 विवरणों में से किसकी शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? ये होगा ऑप्शन आपको मैं दूंगा SW के तौर पर। ठीक है। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। इनमें से कौन सा राजा राजकुमारी के दरबार में कवि थे? वो थे बाणभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों की तस्वीरें वाले सिक्के भी जारी किए थे? उनका नाम था सातवाहन वंश, जो माता के नाम से जाने जाते थे। ये भी आपको ध्यान रखना, आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित बाल्कन जरक्शन में से एक है? वो है झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्र देश है? तो कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। तो वो कौन सा होगा? पेरवे।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का पौधा नहीं है, वो कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। तो उसका नाम है फुनेरिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? वो लेके आया था नादिर शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बांस नृत्य के रूप में अग्रणीय चेरो नृत्य किस राज्य का प्रारंभिक सांस्कृतिक नृत्य है? वो मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद का आधिपत्य कौन ग्रहण करता है? वो करता है राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? यानी ये आपसे 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से 3 की है और 1 की नहीं है। तो किसकी नहीं है? बिहार की नहीं है। ठीक है, सबसे लंबी अगर तट रेखा वाला राज्य हम देखें तो उसका नाम है गुजरात। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, इनकी तटरेखा सीमा है। पर अगर आप सबसे छोटी देखें तो सबसे कम यानी छोटी वो है गोवा की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर करके छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।